Hello everyone, good afternoon. Myself सिमरन खान है। आज हम अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम की जितनी भी 3 ग्लैंड्स हैं, हाँ 3 ग्लैंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। पहली ग्लैंड तो बेटा सलाइवरी ग्लैंड है जो हमारे माउथ में प्रेजेंट होती है। फिर हम पढ़ेंगे लिवर के बारे में। लिवर इज अ हेटेरोक्लाइन ग्लैंड विच इज प्रेजेंट इन एब्डोमिनल कैविटी एंड उसके बाद हम पैनक्रियास पढ़ेंगे, वो भी एब्डोमेन में प्रेजेंट होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। बच्चों देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड 3 टाइप्स की होती हैं, ठीक है। कौन कौन से टाइप्स हैं? पहली तो है पैरोटिड, दूसरी है सब मैक्सिलरी और तीसरी है कौन सी? एनीवन गेस? एनीवन? सब लिंगुअल। क्लियर? ठीक है, 3 टाइप की ग्लैंड्स हैं। चलो पढ़ते हैं भाई ये ग्लैंड्स कर क्या रही हैं हमारे माउथ में। वैसे ऑब्वियसली क्या कर रही होंगी? सलाइवा प्रोड्यूस कर रही होंगी ना। बच्चों हमने क्या बताया कि माउथ में हमने फूड लिया तो फूड मेस्टिकेट हुआ विद द हेल्प ऑफ आवर टीथ और फिर वो मिक्सअप किसके साथ होगा? सलाइवा के साथ। और फिर वो जब व्हेन आवर फूड मिक्स विद सलाइवा इट विल फॉर्म बोलस। वो एक बोलस टाइप का स्ट्रक्चर बना देगा विच इज नोन एज बोलस, ठीक है। एक स्ट्रक्चर बना देगा विच इज नोन एज बोलस। क्लियर हुआ? तो सलाइवरी ग्लैंड हमारी क्या प्रोड्यूस कर रही हैं? सलाइवा। हम सलाइवरी जूस के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या प्रेजेंट होता है हमारे सलाइवा में। अभी आप देखो हमारी तीनों ग्लैंड्स के बारे में, तीनों सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए बेटा, पहली बात हम पढ़ने जा रहे हैं सलाइवरी ग्लैंड। तो देख लो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। पहली मैंने बताई आपको पैरोटिड है, ठीक है। कौन सी है पहली? पैरोटिड। फिर है सब मैक्सिलरी, इसका दूसरा नाम होता है सब मैंडिबुलर। और द लास्ट वन इज सबलिंगुअल। आ रहा है समझ? कौन कौन सी ग्लैंड है? पैरोटिड, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर या फिर सब लिंगुअल। 3 टाइप की दिख रही हैं। पैरोटिड, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर जिसे बोलते हैं, और थर्ड है सब लिंगुअल। हम 3 ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे माउथ में प्रेजेंट होगी, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं बेटा, सबसे पहले हम देखते हैं कि इनकी लोकेशन क्या है, ठीक है। बच्चों लोकेशन देखेंगे किसकी? पैरोटिड ग्लैंड की। तो पैरोटिड ग्लैंड लोकेट करती है, पैरोटिड, हाँ ओके इससे लिख लेते हैं, अच्छा हाँ, पैरोटिड ग्लैंड लोकेट करती है चीक्स में, या ये कह सकते हैं नियर ईयर, आपके कानों के पास, इस वाले पोर्शन में क्या है अंदर इंटरनली हमारी पैरोटिड ग्लैंड लोकेट है, ठीक है। अब सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर से आपको पता चल रहा होगा मैक्सिलरी ये अपर पोर्शन होता है और मैंडिबुलर ये नीचे वाला। तो बेटा ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होती है अपर एंड लोअर जॉ, हमारे ऊपर के और नीचे वाले जॉ में, हमारे ऊपर के और नीचे वाले जबड़े में प्रेजेंट होती है। क्लियर हुआ? कहाँ होती है? अपर एंड लोअर जॉ। और थर्ड है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल कहाँ होती है? दिस इज प्रेजेंट इन बिलो द टंग। कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारे टंग के नीचे। याद रहेगा? याद रहेगा ना बच्चों? पैरोटिड कहाँ है? चीक्स में। पैरोटिड, पैरोटिड कहाँ है? चीक्स में। उसके बाद मैक्सिलरी मैंडिबुलर जो मैंने बताया, तो ये कहाँ है? दिस इज प्रेजेंट इन अपर एंड लोअर जॉ। उसके बाद सबलिंगुअल विच इज प्रेजेंट बिलो द टंग, हमारे टंग के नीचे कौन सी लेयर है? दैट इज सबलिंगुअल, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं बेटा, हमने अब लोकेशन तो पढ़ ली है भाई,
लोकेशन तो हमको समझ में आ गई कि हाँ यहाँ लोकेट हैं। कहाँ लोकेट है? पैरोटिड हमारे चीक्स में लोकेट हैं, सब मैक्सिलरी सब मैंडिबुलर हमारे जॉस में लोकेट हैं, अपर और लोअर जॉ में, और सब लिंगुअल लोकेट है बिलो द टंग, हमारे टंग के नीचे सब लिंगुअल है। अब बेटा अगर साइज देखा जाए तो भाई साइज देखा जाए तो ये लार्जेस्ट साइज की ये होती है, सबसे बड़ा साइज इनका है, और बेटा स्मॉलेस्ट साइज इनका है, और बीच वाली का मीडियम साइज है, वो बीच वाली है तो मीडियम ही है, ठीक है। ये लार्जेस्ट है, पूछ लेंगे विच ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड इज लार्जेस्ट, पैरोटिड बीइंग द लार्जेस्ट, विच ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड इज स्मॉलेस्ट, सबलिंगुअल इज स्मॉलेस्ट, याद रहेगा, है आसान, 3 लिख देंगे, विच ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड इज लार्जेस्ट, तो पैरोटिड, सब मैक्सिलरी सब लिंगुअल, तो आप क्या लिखोगे? पैरोटिड लार्जेस्ट ग्लैंड। इसके बाद देखो लोकेशन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आते हैं बेटा, हमने इसके बाद पढ़ना है कि सलाइवा का जो सिक्रीशन होता है तो वो कितने परसेंटेज होता है, सलाइवा का जो सिक्रीशन होता है तो वो कितने परसेंटेज होता है। तो बच्चों मैक्सिमम सिक्रीशन ये करती है, मैक्सिमम सिक्रीशन सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर करती है, और सबसे कम सिक्रीशन सब लिंगुअल करती है। बचा कुछ सिक्रीशन किसके पास जाता है? हमारी पैरोटिड ग्लैंड के पास। समझ आया? मैक्सिमम सिक्रीशन पूछ सकते हैं, कौन करता है? सब मैक्सिलरी। मैक्सिमम सिक्रीशन मतलब मैक्सिमम सलाइवा कौन सिक्रीट करता है? मैक्सिमम सलाइवा सिक्रीट करती है दिस सब मैक्सिलरी सब मैंडिबुलर। इसको 15 टू आप 25 के बीच में लिख सकते हो बच्चों, इतना 75 हुआ, और रिमेनिंग ये 25 कर सकते हो, ठीक है। समझ आया? इसके बाद देखो लोकेशन हो गई, साइज हो गया, और सलाइवा का सिक्रीशन हो गया, कितना क्या प्रेजेंट होती है। इसके बाद बेटा इनसे एक एक डक्ट भी एसोसिएट करती है, इनसे डक्ट जो एसोसिएट करती है वो देखो। अब देखो डक्ट, पैरोटिड डक्ट है तो याद रखो पैरोटिड जो हमारी ग्लैंड है उससे एसोसिएट करती है एक डक्ट। भाई खुद ही सोचो, अगर ये पैरोटिड डक्ट है तो इससे एक ग्लैंड निकल रही होगी जिससे सिक्रीशन निकलेगा इससे, उस डक्ट को हम बोलते हैं, उस डक्ट को हम बोलते हैं टेंशन डक्ट। टेंशन कर दो, ठीक है, टेंशन से याद रखो, पैरोटिड टेंशन दे रही है, ठीक है, टेंशन डक्ट होती है, टेंशन डक्ट। उसके बाद नेक्स्ट देखो सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर। बेटा यहाँ M है ना, तो M से M को उल्टा बना दो W, तो इसमें होगी वॉटसन डक्ट। भाई ये डक्ट्स के नाम याद नहीं होते हैं नॉर्मली बच्चों को, तो ऐसे लर्न कर सकते हो। M का उल्टा करोगे, अब पूछ लेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग डक्ट इज प्रेजेंट इन सब मैक्सिलरी, तो M का उल्टा W बना होगा तो लिख देना वॉटसन डक्ट, याद रहेगी। सब लिंगुअल की जो डक्ट होती है वो होती है डक्ट ऑफ रिवेनस। तो सबसे अजीब लगे वो लिख देना लिंगुअल में। और पैरोटिड की एक्सटेंशन मतलब टेंशन दे रही है, पैरोटिड ग्लैंड टेंशन दे रही है ना, एक तो कम सिक्रीशन भी कर रही है और टेंशन भी दे रही है। इसी बात का टेंशन है कि वो कम सिक्रीशन कर रही है, ठीक है। और सबसे कम कौन है? 5% ये। इसके बाद बेटा एक चीज और आती है, कौन सी नर्व एसोसिएट करती हैं कौन सी ग्लैंड से। तो नर्व देखो बेटा, कौन सी नर्व कनेक्ट करती है कौन सी ग्लैंड से। सबसे पहले इससे 9th नर्व, इससे 7th नर्व, और भाई इससे भी और भाई इससे भी 7th, दोनों से 7th नर्व कनेक्टेड रहती हैं, याद रहेगा। यही पोर्शन है हमारी सलाइवरी ग्लैंड में, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। सुन लो पहला क्वेश्चन, पहली बात तो ये 3 टाइप की ग्लैंड बताओ, जल्दी बताओ, कम ऑन बताओ 3 टाइप की, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ लोकेट है पैरोटिड? पैरोटिड कहाँ? चीक्स में, हमारे चीक्स में पैरोटिड है। उसके बाद सब मैक्सिलरी सब मैंडिबुलर, मैक्सिलरी मैंडिबुलर दो नाम है ना, तो क्या है कहाँ? अपर और लोअर जॉ, इससे तो याद रहेगा अपर और लोअर जॉ। और हमारी सब लिंगुअल हमारे टंग के नीचे, हमारे टंग के नीचे क्या प्रेजेंट है? सब लिंगुअल। आ जाओ नेक्स्ट पे, इनका साइज देखो, पैरोटिड सबसे बड़ी है, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड पैरोटिड, स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड
सबलिंगुअल। क्लियर? सलाइवा, 25% ऑफ सलाइवा इज सीक्रेटेड फ्रॉम पैरोटिड। लार्जेस्ट सलाइवा सीक्रेशन कौन करता है? सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर, जो 70% ऑफ सलाइवा सीक्रेट करती है, और सबसे कम सलाइवा सीक्रेशन इसका होता है, सब लिंगुअल का। नेक्स्ट देखो बच्चों, डक्ट। हाँ, टेंशन कौन सी डक्ट दे रही है? पैरोटिड, टेंशन डक्ट। नेक्स्ट, एम का उल्टा डब्ल्यू, वॉटसन डक्ट। और लास्ट वाली डक्ट सब लिंगुअल में कौन सी है? डक्ट ऑफ रेवेनस। अजीब सी जो नाम आ जाए तो याद रखना, डक्ट ऑफ रेवेनस कौन है? सब लिंगुअल। लास्ट है, कौन सी नर्व कनेक्ट कर रही है? पैरोटिड, 9th नर्व, सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर 7th, और सब लिंगुअल भी 7th। दोनों ये सिमिलर है, एक यही वाली अलग है। कौन सी वाली? टेंशन वाली जो है ना, वो अलग है, वो 9th नर्व है, बाकी दोनों 7th नर्व से एसोसिएट है। याद हो जाएगा, बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। याद रखना, यही क्वेश्चन आएंगे, इसी में से क्वेश्चन आएगा, जो भी कुछ आएगा। आगे बढ़ते हैं हम। दिख रही है सब मैंडिबुलर? अरे भाई रुक जाओ, हाँ देखो, पैरोटिड है ना, ये सब मैंडिबुलर जिसे वॉटसन डक्ट कनेक्ट कर रही, मैंने बोला ना एम डब्ल्यू, पैरोटिड डक्ट, ये पैरोटिड डक्ट है ना, ये देखो सब लिंगुअल, याद रहेगी। देखो बिलो द टंग सब लिंगुअल, चीक्स पे पैरोटिड, और लोअर जो अपर जो पे सब मैंडिबुलर, याद रहेगा, आसान है ना। नेक्स्ट पे आ जाएं। अब आपको मैंने बताना था सलाइवा के बारे में। ऑब्वियसली माउथ में है ना, सलाइवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस करती हैं सलाइवा। सबसे ज्यादा सलाइवा कौन सा सलाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूस करती है? अभी बताया मैंने, क्विक गिव द आंसर। कौन सी ग्लैंड है बेटा? सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी। क्लियर? ये वाली ग्लैंड है जो मैक्सिमम सलाइवा सीक्रेट करती है। अब बेटा सलाइवा में पहली बात ये याद रखो, क्या 99.5% तो भाई क्या होता है? वाटर प्रेजेंट होता है। फिर और क्या प्रेजेंट होता है? और बेटा और प्रेजेंट होता है टाइलिन एंजाइम, जिसे हम सलाइवरी अमाइलेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सलाइवरी अमाइलेज भी प्रेजेंट होता है, याद रहेगा। और क्या होता है? लाइसोजाइम। ठीक है बेटा, टाइलिन है, सलाइवरी अमाइलेज। भाई ये क्या करता है बेटा? ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है हमारे माउथ में। हमने पढ़ा था ना कैसे CPEF के फॉर्म में डाइजेशन शुरू होता है। तो सबसे पहले माउथ में डाइजेशन शुरू होगा, कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा डाइजेस्ट किससे होगा? 30% ऑफ स्टार्च आर डाइजेस्टेड फ्रॉम दिस एंजाइम, दैट इज सलाइवरी अमाइलेज, दैट इज टाइलिन, इसको बोलते हैं। इसके बाद देखो सलाइवा में और क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? सलाइवा में होता है लाइसोजाइम, जो क्या है? दिस इज एंटीबैक्टीरियल। आपको कभी लग जाती है तो आप ऐसे माउथ से फिंगर कर लेते हो ना, क्यों? क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल एंटीसेप्टिक है, याद रहेगा। और क्या होते हैं इसमें? थायोसाइनेट, सारा कुछ प्रेजेंट होता है। उसके बाद और क्या प्रेजेंट होता है इसमें? एंटीबॉडी IgA, याद रखिएगा क्या प्रेजेंट है? IgA, एंटीबॉडी भी प्रेजेंट है। और कुछ होता है क्या? एक चीज और लिख लो बेटा, यूरिक एसिड या फिर यूरिया, बहुत स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होती है। क्या? यूरिक एसिड या यूरिया, याद रहेगा। सलाइवा में क्या क्या है भाई? सबसे ज़्यादा तो वाटर का अमाउंट है, 99.5% तो वाटर ही प्रेजेंट है। उसके बाद एक एंजाइम है जिसे हम बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज, जो टाइलिन भी बोलते हैं। उसके बाद देखो लाइसोजाइम होगा जो एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक एजेंट है। उसके बाद थायोसाइनेट्स भी प्रेजेंट है, सोडियम, क्लोरीन और SCO3- के सारे आयंस वगैरह प्रेजेंट होते हैं। इसमें पोटेशियम आयन भी होता है बेटा, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है यूरिक एसिड और यूरिया। इसके साथ साथ एक एंटीबॉडी है विच इज IgA। IgA एंटीबॉडी कहाँ होती है? सलाइवा में होती है, याद रहेगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं, बस, ठीक है, रहेगा ना याद? आसान है ना। सलाइवा में क्या क्या होता है? एंजाइम तो रट लो, टाइलिन एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कर रहा है, हम अभी अब पढ़ेंगे डाइजेशन। इसके बाद वाटर 99.5% है, लाइसोजाइम्स हैं, थायोसाइनेट है, IgA एंटीबॉडी। कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट है सलाइवा में?
तो IgA और यूरिक एसिड और यूरिया भी स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। याद रहेगा। चलो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और पढ़ते हैं, कुछ और क्या, लिवर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो बाय।